प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले भारत में उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता या प्रणेता माने जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के कोटलक नामक छोटे से स्थान पर हुआ था। उनके पिता कृष्णराव एक किसान थे और माता वालूबाई एक साधारण महिला थी। जब उनकी आयु 13 वर्ष की थी, उस समय उनके पिता का असामयिक निधन हो गया। इस प्रकार बाल्यकाल में उन्हें आर्थिक अभाव और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन आर्थिक अभाव और कठिनाइयों ने गोखले के बचपन में सहिष्णुता और कर्मठता जैसे गुणों का विकास किया, उन्हें कर्मठ बना दिया। इन आर्थिक परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने 1884 में स्नातक की परीक्षा एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से उत्तीर्ण की। स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे पुणे के एक इंग्लिश स्कूल में मात्र 35 रुपये के मासिक वेतन पर शिक्षक के रूप में कार्य करने लगे। वे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के आजीवन सदस्य बन गए और अल्प वेतन यानी 75 रुपये के मासिक वेतन पर लगातार 20 वर्षों तक इसकी सेवा की। आर्थिक वैभव और जीवन के सभी सुखों को त्याग कर उन्होंने समाज सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। जिस समय वे फर्ग्यूसन कॉलेज में कार्यरत थे, तब उनकी भेंट महादेव गोविंद रानडे से हुई। वे गोखले की बुद्धिमत्ता और कर्तव्यपरायणता से अत्यधिक प्रभावित हुए। रानडे के मार्ग निर्देशन में उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन प्रारंभ किया। उन्होंने रानडे को अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। रानडे के संरक्षण में उन्होंने संवैधानिक कार्य प्रणाली को सीखा और प्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक कार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने सार्वजनिक हित की मांगों के लिए सरकार को ज्ञापन देना, याचिकाएं देना जैसे उदारवादी जो कार्य है वो रानडे के संपर्क के परिणाम स्वरूप उन्होंने सीखे थे। सन 1897 में दक्षिण शिक्षा समिति के प्रतिनिधि के रूप में वेल्बी कमीशन के समक्ष गवाही देने के लिए इंग्लैंड गए। 1899 में मुंबई विधानसभा के लिए और 1902 में इंपीरियल विधान परिषद के लिए निर्वाचित किए गए। 1905 में गोखले बनारस कांग्रेस के सभापति निर्वाचित हुए। सन 1912 में वे दक्षिण अफ्रीका गए और रंगभेद विरोधी आंदोलन में उन्होंने गांधी जी की सहायता की। भारत के इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में गोपाल कृष्ण गोखले का नाम सदैव याद रखा जाएगा। महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी उनके व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने गोखले के बारे में कहा, उनकी हर बात और हर शब्द में कोमल भावना, सत्यपरायणता और स्वदेशी प्रेम का भाव झलक उठता था। गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इसकी स्थापना के पीछे उनका मकसद ये था कि देश सेवा के प्रति समर्पित निष्ठावान व्यक्तियों का एक वर्ग तैयार किया जाए जो जनता की उन्नति एवं देश सेवा के लिए त्याग व बलिदान की भावनाओं से ओतप्रोत हो। गोखले का मत था कि उस समय अधिकांश भारतीय अशिक्षित हैं, तो वो चाहते थे कि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और शिक्षा ग्रहण करने के बाद शिक्षित नौजवान अपने जिम्मेदारियों को समझें और देश हित तथा समाज सेवा के लिए कार्य करने के लिए तैयार हों। उन्होंने कहा, जब भारतीय शिक्षित होंगे तो वे अपने देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी को समझेंगे और इसका निर्वाह भली भांति करेंगे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी ताकि भारतीयों का संपूर्ण विकास हो सके, वे राजनीतिक शिक्षा ग्रहण कर सके, इस क्षेत्र में अपना पूर्ण योगदान देने में सक्षम हो, जिससे भारत को आज़ादी दिलाई जा सके। इस सोसाइटी के माध्यम से उन्होंने अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को व्यवहारिक धरातल पर उतारने का कार्य किया। उनकी मृत्यु 19 फरवरी 1915 को हुई। उस समय उनकी आयु मात्र 49 वर्ष थी। उनके अंतिम संस्कार के समय उनके आजीवन प्रतिद्वंद्वी रहे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, भारत का हीरा
महाराज का आभूषण, श्रमिकों का राजकुमार यहाँ इस स्थान पर पारलौकिक विश्राम ग्रहण कर रहा है, उसकी ओर देखिए और उनके जैसा आचरण करने का प्रयास कीजिए। तो इस तरह गोपाल कृष्ण गोखले भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख तथा अग्रगामी नेताओं में से थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद उसको दीर्घायु बनाने के लिए या उसकी जड़ों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया, क्योंकि जो उनकी विचारधारा है उसकी विचारधारा को लेकर दो तरह के विचार व्यक्त किए जाते हैं। एक तरफ अंग्रेज लोग उन्हें छुपा हुआ राजद्रोही कहते हैं, तो दूसरी ओर जो उग्र राष्ट्रवादी नेता थे उनको बुज़दिल उदारवादी नेता कहते थे। लेकिन न तो वो बुज़दिल उदारवादी नेता थे और न ही छुपे हुए राजद्रोही थे। वो एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे। वो जानते थे कि उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में किस तरह का आचरण किया जाए, किस प्रकार की नीति को अपनाया जाए, राष्ट्रीय आंदोलन की किस प्रकार की रणनीतियों को अपनाया जाए। यदि वे जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके तुरंत बाद ही यदि वे उग्र राष्ट्रवादियों के द्वारा अपनाए गए साधनों को अपनाते तो ये संभव था कि उनके इस आंदोलन को कुचल दिया जाता। और जिस कांग्रेस ने आगे चलकर भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया वो असमय ही उसको समाप्त कर दिया जाता। तो इस तरह से गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव को मजबूत करने का कार्य किया। उस समय जो उचित था, व्यवहारिक था, समयानुकूल था, वो नीति और कार्यक्रम अपनाए। तो इस तरह से हम उनको एक बुज़दिल उदारवादी नेता नहीं कह सकते हैं, बल्कि एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ कह सकते हैं।